हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने कई सारी खबरों के बारे में डिस्कस करूंगा और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है। और इसके साथ साथ आरओ एआरओ एग्जाम के अप्रैल में होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और पीसीएस प्री का रिजल्ट कब तक आ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बाद अलावा और भी कई सारी खबरें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है एग्ज़ाम डेट, जो फॉर्म है आपका, ये आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 21 फरवरी तक बढ़ा दी है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जो करेक्शन विंडो है वो आपकी ओपन होगी 22 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। और इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है, और इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप में भी डाल दिया है। आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर वो क्वेरी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। मुझसे कोई आपको बात पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। अब बात करते हैं आपको आर ओ ए आर ओ के डेट के बारे में। देखो, आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में तो नहीं होगा, ये आज कन्फर्म हो गया है। और वो कन्फर्म किया है आयोग ने। उसने जो आपका एग्ज़ाम था, आपका कुल सचिव का, सहायक कुल सचिव का जो एग्ज़ाम था, जो पहले 2 मार्च को होना था, अब वो एग्ज़ाम हो रहा है आपको 27 और 28 अप्रैल को। ये आप क्लियर, आपका ऑफिशियल नोटिस आ चुका आयोग की तरफ से। अब बात करते हैं आगे की डेट के बारे में कि आगे जो एग्ज़ाम डेट है वो, उसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे सुबह ही पता चल गया था कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, और क्योंकि आप अप्रैल में वीपीओ का एग्ज़ाम भी है आपका 27 अप्रैल को, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है जो निकल के आ रही। तो यहाँ पर आप देख लेना, 27 अप्रैल को तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, और 4 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम जो रिजर्व डेट है, और 11 मई को एग्ज़ाम आपका हो सकता है, और जून में 1 और 15 आपकी रिजर्व डेट है, इसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आप एक बात याद रख लेना, आयोग का जो चेयरमैन है उसका एटीट्यूड इस समय नेगेटिव है। अपने दिल, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आयोग की तरफ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, और वो ये चाहता है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम को कराया जाए ताकि बच्चों को समझ में नहीं आए। इस तरीके से उसने पीसीएस प्री 2024 को कराया था दिसंबर के अंदर, तो आप ये समझ लेना। और एक बात आप याद रखना कि इस समय जो आयोग यूपी पीसीएस आर ए आर में जो वैकेंसी है वो 600 के आसपास कर है। बहुत अच्छा मौका है, और सबसे खास बात ये है कि इसमें आर की वैकेंसी बहुत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो प्री का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एटलीस्ट कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी में विलोम शब्द जो आपके उसमें दोनों में मिले हुए हैं, उनको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए ताकि आपको दोनों में काम हेल्प हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपकी जो फिलहाल की तारीख में निकल के आ रही है वो 2 है आपकी, 11 मई और 1 जून के आसपास का। ये आयोग जल्द से जल्द एग्जाम को कराना चाहता है, ये फिलहाल की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम जो है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये मिसमैच की बार बार वो चीज़ें मुझे पूछी जा रही हैं। देखो, कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। एक और अजीब सी मुझे खबर आज देखने को मिली है, जो लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पर पूछी है कि हमने सुना है कि 1 लाख, ध्यान रखना, सुनो, अजीब बहुत खबर है, 1,80,000 के आसपास का एस्पिरेंट का सी सेट नहीं हुआ है। ये मुझसे कई सारे लोगों ने पूछे, पता नहीं ये खबर कहाँ से निकल के आई है, और ये पूरी तरीके से गलत खबर है। याद रखना, इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। सी सेट मैं मानता हूँ कि थोड़ी पिछले साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इतना भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है कि वो पूरी तरीके से एकदम खेला कर जाए यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 की तरह। इस तरह भी नहीं है। हाँ, जीएस का पेपर ने पूरा खेला करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि कट ऑफ जो है, जो बहुत सारे लोग कुछ एआई से भी कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ दूसरे तरीके से कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो मैं आपको ये एक बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी इतनी कम जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और हम सबको उम्मीद है कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका इतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पैटर्न पूरी तरीके से बदला हुआ था। और सबसे ज़्यादा अगर आपका किसी का इम्पैक्ट पड़ता है ना कट ऑफ पर, वो पड़ता है आपका एग्ज़ाम के पैटर्न का। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर टफ है तो आपकी कट ऑफ 100% घटेगी। अगर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न नॉर्मल है तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, 2023 में 150 के आसपास का एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, और कट ऑफ गई थी 94। आप समझना, ये 150 में तो बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। आप सोचिए कट ऑफ कितनी रहेगी, इसमें से आप 7 क्वेश्चन निकाल दो, कट ऑफ कितनी रहेगी, 87।
और 150 के आसपास कर वैकेंसी थी। तो किस तरह से चीज़ें आपकी हुई हैं, आप उस अंदाज़ा लगा लो। इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 960 है और पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, आप खुद इस बात को अंदाज़ा लगा लीजिए, कट ऑफ कितनी गिरेगी, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जहाँ तक गाइस बात है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट के बारे में मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कल मैं जब वीडियो बना था कि आज यानी 17 और 18 और 19 इन 3 दिन रिज़ल्ट आप पर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में खबर ये है और रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। संडे को मुझे एक खबर मिली थी, हालाँकि सुनने में बड़ी अजीब है, आप लोगों को इतना गुस्सा आएगा इस खबर को सुनकर कि रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है। संडे के बाद संडे वाले दिन क्या हुआ है कि संडे तक जो हमारा लास्ट संडे गया है उस तक 15 से 20,000 के आसपास का कॉपियों की स्कैनिंग नहीं हुई है। आप सोचिए इस बात को। तो आपका रिज़ल्ट इस तरीके से आ जाएगा। जो लोग कह रहे थे ना कि मंडे को, ट्यूसडे को रिज़ल्ट आ रहा है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर ये क्या कहते हैं सुपरफास्ट तरीके से इस समय आयोग में काम चल रहा है रिज़ल्ट का, जो कोई कह रहा है कि शनिवार को आएगा, कोई कह रहा है शुक्रवार को आएगा, कोई कह रहा है संडे को आएगा, जो आने वाला संडे कोई कह रहा है 21 को आएगा। भाई देखो किसी को कुछ नहीं पता। एक बात ध्यान रखना है कि आयोग पूरी तरीके से तेज़ी से काम कर रहा है। जितना जल्दी उसका काम हो जाएगा उतना ही जल्द वो मीटिंग बुलाकर रिज़ल्ट निकाल देगा। ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक गाइस बात है वैकेंसी की, वैकेंसी जो है आपकी 960 के आसपास करें अभी भी, तो ये आप याद रख लेना। वो 150 वैकेंसी अभी फ़िलहाल ऐड नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी जो मुझे अब तक की अपडेट मिली थी। कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है और 7 से 8% डिलीट हो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग जो 15-20 क्वेश्चन 14-15 के आसपास कर बात करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, सी सेट में आप सुन लीजिए, सी सेट में जिनका नहीं हो रहा है इसमें क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके डिलीट हो रहे हैं और 2 से 3 के आसपास कर आपके चेंज हो रहे हैं। ये चेंज वाले हैं आपके। तो ये आप याद रख लेना। आप क्योंकि सी सेट ने कुछ खेला करने की कोशिश की है, लेकिन क्या है कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा और कुछ कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि कितनी जा सकती है। मेरे हिसाब से कम कट ऑफ आपकी मिनिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो 68 के आसपास कर भी जा सकती है और मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ है वो 74 के आसपास कर जा सकती है। इसी की रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती 74 से, और जो है 68 से नीचे कट ऑफ किसी भी कीमत पर कम नहीं जा सकती। हालाँकि 100% तो देखो किसी चीज़ की कोई गारंटी होती नहीं, 1-2 नंबर का हमेशा ऊपर-नीचे रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको ये बात कही है कि 960 के आसपास कर वैकेंसी हैं। अब वो 960 में 955 भी हो सकता है, 965 भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इंक्लूसिव स्टडी सेंटर इसको ज़रूर जॉइन करें। ये डिस्कशन ग्रुप है, इसको भी आप प्लीज़ ज़रूर जॉइन कर लेना। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।